अभी आप सीटेट का देख रहे हैं कि आंसर की आ गया है और बहुत ज़्यादा इसमें धांधली है, ठीक है? तो बहुत लोग का तो ये कहना है ना कि आंसर की आ गया है, फिर से आंसर की जारी नहीं होगा। फालतू के आप लोग परेशान हो रहे हैं, फालतू वाले बात में मत आइए और मत फँसिए। एक बात समझ लीजिए, क्या गड़बड़ी होगा तो क्या लोग जो बोल रहे हैं या लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो गलत है? और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि पिछले बार इतिहास में कभी आंसर की को वापस नहीं किया गया, फिर से जारी नहीं किया गया, तो उनको ये भी समझ में आना चाहिए कि पिछले बार कभी गलती हुआ ही नहीं। जब गलती होता, तभी तो दोबारा आंसर की जारी होता और यहाँ पर भारी गलती देखने को बहुत जिसका 100 नंबर आ रहा था, उसको कितना आ रहा है 80 लगभग 20-20 नंबर गड़बड़ी है। जब गड़बड़ी है, गलत आप कर रहे हैं तो सुधारेंगे ना जी। पिछले बार का तुलना मत कीजिए। पिछली बार गलती हुआ ही नहीं तो काहे को सुधारेगा? इस बार गलती हुआ तो होना चाहिए। ठीक है? तो दोस्त देखिए क्या होता है, लेकिन आपके एक-एक कदम सफलता की राह की ओर लेकर जाएँगे, इस बात को याद रखिएगा। अरे जिस समय हमारा देश गुलाम था, उस समय भी लोग कदम बढ़ाते थे सफलता के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए, तो कुछ रोकने वाले भी होंगे, हँसने वाले भी होंगे, जो बोलते होंगे, "अरे! ये भगत सिंह जा रहा है, ये भगतवा कर लेगा आज़ाद देश को। महात्मा गांधी जा रहा है, ये हँसने वाले महात्मा गांधी पर भी लोग हँसते होंगे।" आपके एक-एक कदम याद रखना इस बात को, ज़रूर आगे बढ़ाएगा। ये मत देखना दोस्त कि ही किसी भी रास्ते में तुम जाओ, कोई भी करो, पैर खींचने वाले मिल जाएँगे। लेकिन सही कदम, सही चीज़ के लिए आगे बढ़ाओगे तो एक दिन अवश्य जीतोगे। दोस्त, मैं आपको बात बता दूँ, ये तो सीटेट का हाल है। अब दूसरी बात कुछ नीति और तंत्र को समझिए सरकार। सरकार को एक्शन लेना चाहिए, कुछ यहाँ पर सोच-विचार करना चाहिए। बीपीएससी में भी वही बहुत सारा एकदम खामियाँ हैं। छात्र बर्बाद हो गया। छात्रों का ये कहना है कि हम ऐसी सरकार के साथ जी रहे हैं, ऐसा तंत्र के साथ जी रहे हैं, जो हम सबको तबाह कर दिया है। कई लोग तो सुसाइड के मतलब रास्ते पर चले गए, कई लोग सुसाइड भी कर रहे हैं और किए भी हैं। कितने छात्र-छात्रा का केस आप देखे होंगे। तो ये हालत देश की, लोग रोड पर भी आ गए हैं और उनकी माँग पूरी नहीं की जा रही है, ऐसी हालत। यार हम लोग आंदोलन करेंगे जी, पढ़ाई करेंगे, आंदोलन करेंगे। बार-बार आंसर की जारी करवाएँगे। आप सही से काम तक भी नहीं कर सकते हैं। हैं? आंसर की भी सही से आप जारी नहीं कर सकते हैं। छात्रों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़, फेल वाला पास और पास वाला फेल, ये क्या हाल है? भाई कितना दिन तक हम लोग मेहनत करते हैं, ये कैसा मज़ाक है? दूसरी बात ये समझिए किसी जो वैकेंसी रेलवे की मैं बात करूँ, तो उसमें भी कम आया सीट। अब उसमें भी कम आया तो कुछ लोगों को लगता है ना कि कुछ लोग देखिए मूर्खों लोग को मैं बात समझाना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं जनसंख्या बढ़ रहा है तो कहाँ से आएगा रोज़गार? अरे भाई जनसंख्या बढ़ रहा है तो रोज़गार बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? अब समझिए जनसंख्या बढ़ रहा है तो लोगों को ज़रूरत बढ़ रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँगे, जाएँगे, ट्रेन बढ़ेगा, प्लेटफ़ॉर्म बढ़ेगा, फैक्ट्री बढ़ेगा, बढ़ेगा ना जी। सब कुछ बढ़ेगा। तो इस तरह से कर्मचारी की संख्या बढ़ना चाहिए। सरकार को क्या ज़रूरत और आदमी का ज़रूरत है, एम्प्लॉयी की ज़रूरत है। तो वहाँ पर जो वैकेंसी 70,000 आया था, तो वहाँ पर 1 लाख उस हिसाब से आना चाहिए था। तो जो 70,000 आ रहा था, वो भी आप गायब करके 5,000 पे सिमट दिए उसको। इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा वैकेंसी का घोटाला, वैकेंसी गया कहाँ इतना सारा? तो ये बहुत बड़ा तंत्र में गड़बड़ी है, इस चीज़ को समझिए दोस्त, आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएँगे। एक बात बताइए, तो कांग्रेस सरकार में मतलब कितना वैकेंसी आया था? देख लीजिए, वो भी आप दे दीजिए। अरे भाई देश हमारा बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, तो ज़रूरत बढ़ रहा है, तो आप सीट भी नहीं बढ़ा रहे। तो ये हालत है यार। दूसरी बात, सिलेंडर बेचा जाता है। ये तो वैकेंसी की मामला हो गई। सिलेंडर समझिए तीसरी बात कि जो 450 वाला, ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि देखिए, हम लोगों को, गरीबों को कस्टमर बनाया जाता है। सिलेंडर लो, सिलेंडर लो, सिलेंडर लो, बेचा जा रहा है। सिलेंडर लो, गैस सिलेंडर लो। अरे भैया, हम लोगों को कस्टमर बनाया जा रहा है। गरीब लोग लकड़ी पर ही खाना बनाता था, ठीक था। काहे को सिलेंडर लेगा? आप आदत भी लगवा दिए और 450 का सिलेंडर 1200 में दे रहे। सोचिए कि ₹1 अगर कोई दुकानदार ₹1 ₹2 मुनाफ़ा लेकर के सामान को बेचता है तो उसको प्रॉफ़िट होता है। सरकार 450 का सिलेंडर अगर 1200 में बेचेगी, सबसे पहले तो कस्टमर बना ली। उज्ज्वला योजना, क्या-क्या योजना चला दी। गैस दे रहे हैं, गैस दे रहे हैं। काहे को गैस यार, हम सब गरीब हैं, उतनी पैसे नहीं मेरे पास, ₹400-500 और 400-500 का आदत लगा के 1200 में दे रहे हो। इतना बड़ा पैसा बचाकर क्या करोगे? समझो इस चीज़ को। कस्टमर हम लोग को बना रहे हो, गैस लो, गैस लो, गैस लो। अरे बेच रहे हो हम लोग को। सामान यहाँ बेचने आए हो क्या? जनता का शोषण करने आए हो क्या? अरे करना है तो 450 वाला फ्री कर दो, फ्री गैस दो। काहे को पैसा ले रहे हो? और 450 तो ले रहे हो, इसको जगह 1200 कहने का मतलब ये क्या है भाई? आप हम सब से पैसा ले रहे हो, हम सबको कस्टमर बना रहे हो और बनाना है तो ठीक है, बनाओ। कहाँ रोक रहे हैं? अमीरों को बनाओ ना, हम जैसे गरीबों को क्यों कस्टमर बना रहे हो? जिसके पास औकात नहीं है यार। दूसरी बात, आप नौकरी नहीं दे रहे हो।
हम सबका पैसा, हम सबसे पैसा चूस करके, शोषण करके सब पेट्रोल डीजल, यार समझो इस चीज का महंगा कर रहा है, कितना सरकार को कितना फायदा हो रहा है, और वो फायदा दिखता नहीं है यार। पैसा जा कहाँ रहा है, कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है पैसा। वैकेंसी पहले जो आता था, एक 70,000 जो आई थी, उसके जगह 5,000 वैकेंसी मात्रा यार। ये इतना वैकेंसी का घोटाला, उतना पैसा नहीं देना चाहती जनता को, जनता के बीच नौकरी नहीं देना चाहती, उसे रोजगार नहीं उपलब्ध कराना चाहती, और रोजगार नहीं देगा तो उस घर परिवार का क्या हाल होगा, रोड पे आ जाएगा भीख मांगो कटोरा लेकर के। ये देश का ऐसा स्थिति, ऐसी हालत, और जो लोग छात्र आंदोलन करते हैं वैकेंसी इंक्रीज के लिए, उसके ऊपर लाठियां बरसाया जा रहा है। ये कितना बड़ा अन्याय है। इससे बड़ा क्या हो सकता है? कि आप गोलियां चलाओगे क्या? अगली बार आप जाओगे तो गोलियां चला दोगे, मार दो यार। छात्र बेचारे क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे या आंदोलन करेंगे या गोलियां खाएंगे? तो ये हालत है देश की। हर स्थिति में आप हर सेक्टर में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। दोस्त, मैं आपको बता, ये सीटेट का भी यही हाल है, अभी वैकेंसी का आंदोलन चल रहा था, उसका ये हाल है। अभी आप देख रहे हैं कि हर जगह देख लीजिए, किसान का आंदोलन यही हाल है। लद्दाख में अभी देख, तो हर जगह चल रहा है, कहीं पर किसी की बात नहीं सुनी जा रही है। ये क्या भाई, ऐसा क्यों हालत है? इतना सारा ऐसा तंत्र को क्यों, अब आप सबको ऐसा तंत्र के खिलाफ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए मूर्खों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो जागरूक है, जो पढ़ा लिखा है, उसको फर्क पड़ता है। उसको लगता है कि क्या कुछ हो रहा है देश में। पर मूर्ख को क्या समझ में आएगा? अरे अंग्रेज, जिस समय अंग्रेज लोग का शासन काल था, उस समय लोग खा रहे थे, पी रहे थे, जी रहे थे, उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को याद रखिएगा। फर्क तो पड़ता है पढ़ा लिखा का। हम्म? इस बात को याद रखिए। फर्क पढ़ा लिखा का पड़ता है, चिंता पढ़े लिखे लोगों की होती है कि क्या कुछ देश में हो रहा है, देश कहां से कहां चले जाना चाहिए था यार। उस समय हमारा मनमोहन सिंह के समय 3 दिन का खाना बचा था, और उस समय उनका शासनकाल जब प्रधानमंत्री मोदी जी का आया था, उस समय देश को दिए थे, बोले थे लीजिए संभालिए। उस समय हमारा देश लड़ाई लड़ा था चाइना से, पाकिस्तान से, हालत खराब थी। फिर भी हमारा सब लोगों को रोजगार मिल रहा था। लेकिन आज इतना आगे बढ़ते हुए भी कहाँ पैसा, कहाँ जा रहा है? कहाँ इन्वेस्ट कर दे रहे हैं पैसा भाई? दिख तो नहीं रहा। वैकेंसी का भी आप घोटाला कर दे रहे हैं, वैकेंसी नहीं दे रहे हैं। छात्रों के साथ नाइंसाफी, हर जगह घोटाला, हर सेक्टर में घोटाला। कहीं अच्छाई काम तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो दोस्त, जागना होगा और लोगों को जगाना होगा। छात्र युवा सबसे बड़ी युवा शक्ति होती है, इस बात को याद रखिए। ठीक है? हारने से नहीं डरना होगा, झुकने से नहीं डरना होगा। कभी-कभी आपको झुका दिया जाएगा, क्योंकि उनकी तंत्र बहुत मजबूत है। लेकिन एक-एक कदम आपका, आपका एक-एक कदम देश को बचाएगा, आपका एक-एक कदम आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा, आपका एक-एक कदम आपको पीढ़ियों को बचाएगा, बर्बाद होने से बचाएगा। नहीं तो देश अगर गुलाम हो जाता है, तो गुलामी बहुत बुरी चीज़ है, राजतंत्र बहुत बुरी चीज़ है, हम सब मारे जाएँगे। तंत्र ही हम सबकी रक्षा करता है। किसी भी देश को चलाने के लिए नियम कानून की ज़रूरत होती है। आपको लगता है बस जैसे आए, खाए, पिए, चले गए, लूट के कोई भी चला जाएगा यार? शासन और प्रशासन एक अच्छा होना, सुशासन होना बहुत ज़रूरी है, इस बात को याद रखिएगा। नहीं तो जानते हैं क्या होगा? देश में तबाही आ जाएगी। लोग रोड पर आएँगे, आंदोलन किए जाएँगे, लाठियाँ उनको पीटा जाएगा, बस ऐसे ही। उस समय भी रॉलेट एक्ट चलाया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड सुने होंगे, गोलियाँ चलाए गए थे, अंधाधुंध लोग बैठे हुए थे। सैफुद्दीन किचलू और इनकी जो गिरफ्तारी हुई थी, उनको लोग ऐसे ही आंदोलन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उन पर कहा गोली चलाओ, शान में दम। लग रहा है जैसे, अरे यार बोली से ही पता चल जाता है कि कितना खतरनाक आदमी है। आप प्रेम करो भाई, ये देशवासियों से प्रेम करो। जो माँगे हैं उनको एक बार में पूरा क्यों नहीं कर देते? क्या दिक्कत है? क्या माँग रहे हैं आपसे? पैसा माँग रहे हैं, रोज़गार माँग रहे हैं, रोज़गार दो। वैकेंसी सीटेट में गलत हुआ आंसर की, उसको फिर से जारी किया जाए, क्या दिक्कत है? इतना आप भुका रहे हो, परेशान कर रहे हो, उल्टा-पल्टा तर्क दे रहे हो। भगवान भी देखता है, सब कुछ देखता है, क्या गलत है, सही गलत है। आपके तर्क देने से आप सही नहीं हो जाएँगे। हकीकत सब कुछ दिखता है ना? दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो दोस्त, आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।